हरिओम। हम गुरु के मुख से रोज एक शब्द सुनते हैं, वो बोलते हैं आप दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं। तो दृष्टा का भाव, साक्षी का भाव कब होता है? जब आप देखो दो चीजें भी यहां पे भी है, दृश्य और दृष्टा। दृश्य वो है जिसको देखा जा रहा है और दृष्टा वो है जो उस दृश्य को देख रहा है। जैसे हम बोलते हैं दिस इज अ पेन। अब पेन हुआ दृश्य और आप पेन को देख रहे हैं, पेन आपसे अलग है, जुदा है, तो आप दृष्टा हुए क्योंकि आप पेन को देख रहे हैं। कभी आप ये नहीं बोलोगे कि आई एम पेन। पेन के लिए हमेशा दिस का ही प्रयोग करोगे, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। कभी आप ये नहीं बोलोगे कि मैं एक पेन हूं। लेकिन अज्ञान में हो यही रहा है। इसको तो मैंने एक सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाना चाहा कि जिस तरह आई एम अ पेन आप नहीं कह सकते हो, पेन के लिए दिस का प्रयोग करोगे, वैसे ही जब आप ये बोलते हो आई एम बॉडी, तो ये उसी प्रकार हो गया कि जिस प्रकार तुम कहते हो आई एम ए पेन, जैसे वो अवास्तविक है, ये बोलना भी, अपने आप को शरीर मानना भी अवास्तविक है, क्योंकि आप शरीर के दृष्टा हो। आपने देखा है कि बचपन में मेरा शरीर ऐसा था, जवानी में ऐसा हुआ, बुढ़ापे में ऐसा हुआ। शरीर बदलता गया लेकिन आप नहीं बदले, क्योंकि आप साक्षी हो, आप दृष्टा हो। तो जब कभी आपको अपना शरीर का भान होता है कि मैं शरीर हूं, तो ये अवास्तविक है, अननेचुरल है। वास्तविक रूप से आप दृष्टा हैं, आप आत्मा हैं, आप साक्षी हैं। दो तरह के अहम होते हैं, एक होता है वास्तविक अहम और एक होता है अवास्तविक अहम। वास्तविक अहम सदैव आत्मा से जुड़ा रहता है। जब आत्मभाव आता है, जब वो मैं होता है, वो वास्तविक अहम होता है। बाकी जब जब हम शरीर के लिए अहम का इस्तेमाल, मैं का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अवास्तविक अहम है, अननेचुरल है, अस्वाभाविक है। जब हम शरीर के साथ मैं का प्रयोग करते हैं, शरीर भाव के साथ, तो वह अवास्तविक है, अस्वाभाविक है। लेकिन अज्ञान में भूल से होता यही है। गुरु इस महान त्रुटि को ठीक करता है। जो हम ये बोलते हैं आई एम अ पेन, तो इस बड़ी गलती को गुरु कहता नहीं, तुम पेन नहीं सुनते हो, तुम पेन के दृष्टा हो। तुम्हारा सेंटेंस सही क्या होगा? दिस इज अ पेन। जब तुम ये कहते हो आई एम मिस्टर सो एंड सो, तो गुरु इसको इसी तरह करेक्ट करता है, नो यू आर नॉट मिस्टर सो, यू आर द सीयर ऑफ दैट। आप उसके दृष्टा हैं शरीर के, मिस्टर सो एंड सो के। तो आप तीनों काल में शरीर है ही नहीं, आप तीनों काल में मन और बुद्धि है ही नहीं, अंतःकरण है ही नहीं, और ना ही उससे संपन्न कार्यों के कर्ता आप हैं। आप उसके कर्ता भी नहीं है। जिस तरह विद्युत से, करंट से सब कुछ चलायमान है, पंखा चल रहा है, सत्ता करंट की है, लेकिन वो महाअकर्ता भी है, वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा है। भाई वो तो फ्रिज में भी है, वो तो कूलर में भी है, तो वो तो एसी में भी है। सत्ता होते हुए भी स्वरूप से कुछ नहीं कर रहा है। तो ये पंखा चल रहा है मीन्स अंतःकरण, करंट नहीं कर रहा है उसमें कुछ। इसी तरह तुम अंतःकरण के गुण अपने में मान लेते हो। तुमने सत्ता प्रोवाइड की है, तुमने शक्ति प्रोवाइड की है, तुमने ऊर्जा प्रोवाइड की है, लेकिन तुम अकर्ता हो। सूर्य की ऊर्जा से पूरा संसार चलायमान है, लेकिन फिर भी सूर्य अकर्ता है। तो जब आप आत्म भाव में आ जाएंगे
आत्मभाव में आने के लिए, वास्तविक मैं को बोलने के लिए आपको अवास्तविक मैं से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, झूठे मैं से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। और जो अवास्तविक अहम है यानी शरीर भाव वाला झूठा मैं, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने अहंकार विमूढ़ आत्मा बोला है। जब मनुष्य यह को मैं मान लेता है, दिस को आई मान लेता है, फिर समझने की कोशिश करो, जब दिस को आई मान लेता है, यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ आत्मा कहलाता है। ये जो वास्तविक अहम है, आत्मा वाला अहम, आत्मभाव वाला, ये विस्मृत तो हो सकता है, मतलब इसको भूला जा सकता है, पर मिट नहीं सकता। और जो अवास्तविक अहम है, शरीर वाला, वो टिक नहीं सकता। वास्तविक अहम मिट नहीं सकता और अवास्तविक अहम टिक नहीं सकता, उसको तो जाना ही जाना है। पर मनुष्य भूल से क्या करता है कि वास्तविक अहम को विस्मृत कर देता है और अवास्तविक अहम, मैं शरीर हूं, ये उसको सत्य मान लेता है। वास्तविक अहम क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं दृष्टा हूं, ये विस्मृत हो जाता है ज्ञान में, माया में आकर, संसार में आकर। और अवास्तविक अहम याद रहता है कि मैं शरीर हूं। गलती यहीं पे होती है। और गुरु का काम यही है कि वो हमें वास्तविक मैं में टिकाता है, वो हमको आत्मभाव में टिकाता है, वो हमको दृष्टा बनाता है, साक्षी बनाता है। और क्योंकि अज्ञान में मनुष्य अहंकार विमूढ़ आत्मा होता है, तो वो स्वयं को कर्म का कर्ता मान लेता है, क्योंकि वो अवास्तविक अहम से जुड़ जाता है, उसका तादात्म्य संबंध हो जाता है शरीर से, अंतःकरण से हो जाता है तादात्म्य संबंध। और इसी के कारण मनुष्य शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, मन के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, उसमें मैंपन रख लेता है। क्योंकि शरीर को मैं मान लिया तो उसके द्वारा संपन्न जो कार्य होता है उसको भी, उसके कर्ता को स्वयं का अपना कर्ता मान लेता है कि मैं ही करता हूं। ये एक विपरीत मानता है। महाकर्ता हुए भी अपने आप को कर्ता मान लेना एक विपरीत मान्यता है। और क्योंकि ये गलती है, इसको सुधारा भी जा सकता है, हर गलती को सुधारा जा सकता है, हर मान्यता को मिटाया भी जा सकता है जो संसार से जुड़ी है। तो क्योंकि मनुष्य ने गलती की है तो मनुष्य मिटा भी सकता है। इसीलिए जब ज्ञान में व्यक्ति आता है तो अपने अज्ञान को भूल जाता है, मिटा देता है, क्योंकि मिटना वाजिब है, मिटना वास्तविक है। आत्मस्वरूप को जानना वास्तविक है। अज्ञान में त्रुटि होती है और ज्ञान में त्रुटि का सुधार हो जाता है। एक मान्यता से ही दूसरी मान्यता कटती है। और ये जो अज्ञान का तादात्म्य संबंध है, ये ज्ञान में आके मिट जाता है। जैसे तुम इसको ऐसे समझो, समुद्र और समुद्र की लहरें, दोनों में जातीय एकता है, दोनों को तत्व से एक ही समझा जाएगा। भाई जो तत्व जल का, समुद्र का है, वही इसका लहरों का है। तो जातीय रूप से दोनों एक हैं। जिस जाति का समुद्र है, जिस तत्व का, उसी की तत्व की लहर भी है। उसी प्रकार जो शरीर है वो संसार का अंश है। जिस तरह समुद्र का अंश लहरें हैं, उसी तरह संसार का अंश ये शरीर है। शरीर आत्मा का अंश नहीं है, शरीर जड़ है। गलतीवश, त्रुटिवश, अज्ञानवश मनुष्य अपने शरीर को स्वयं का स्वरूप मान लेता है।
पेन को जैसे मैं मानना गलती है ना, आप पेन कैसे हो सकते हो, मैं पेन हूं तो गलत है ना। तो उसी तरह ये भी बहुत बड़ी गलती कि मैं शरीर हूं। जिस तरह आप पेन के दृष्टा हो उसी तरह आप शरीर के भी दृष्टा हो। ये एक भूल है अपने आप को शरीर मानना, मिस्टर सो एंड सो मानना। यहां मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, लेकिन भूल से, अज्ञान से शरीर को मैं मान लेता है। इसी अज्ञान का गुरु निवारण करता है। जिस तरह समुद्र के बिना लहर का अपना कोई अस्तित्व नहीं, स्वतंत्र। समुद्र के बिना क्या लहर का कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं। उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु अहंकार से जो अंतःकरण मोहित हो गया है, जो तादात्म्य संबंध हो गया है मनुष्य का शरीर से, इसलिए वो अपने आप को शरीर मान लेता है। दो गलतियां होती हैं। एक तो ये कि आप शरीर को मैं मान लेते हो, और दूसरा, क्योंकि जब शरीर को मैं मान लिया, मैं शरीर हूं, तो शरीर के द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं, यह शरीर भाव होने पे मुझे स्त्री भी चाहिए, मुझे धन भी चाहिए, संपदा भी चाहिए, कामना भी चाहिए, भोग भी चाहिए, वासना भी चाहिए, क्योंकि शरीर का भाव है। तो ये अवगुण भी, जो शरीर के अवगुण हैं, क्योंकि तुमने अपने आप को शरीर मान लिया, तो शरीर के अवगुण भी तुमको फ्री में मिल गए। शरीर के द्वारा जो कार्य हो उसको भी करता भी तुम बन गए, तो डबल नुकसान है। एक तो ये गलती हुई कि मैंने अपने आप को शरीर माना, और दूसरी वो गलती हुई कि शरीर द्वारा निष्पादित कार्य को मैंने अपने आप को कर्ता मान लिया, जबकि तीनों काल में कर्ता नहीं हूं, तीनों काल में शरीर नहीं हूं, तीनों काल में दृष्टा हूं, साक्षी हूं। मेरी सत्ता से शरीर चल रहा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। विद्युत की, करंट की सत्ता से पंखा चल रहा है, लेकिन पंखा कभी भी करंट नहीं हो सकता। जिस दिन करंट ये कहे कि मैं पंखा हूं, वो अवास्तविक हो गया, अस्वाभाविक हो गया, अननेचुरल हो गया। पंखा कभी करंट अपने आप को नहीं बोलेगा मैं पंखा हूं, मैं फैन हूं। अगर फैन ये करंट ये बोले कि आई एम फैन, गलत हो जाएगा। उसी तरह तुम आत्मा होते हुए भी अपने आप को शरीर बोलते हो, गलत हो जाएगा। समझने का प्रयास करो। तुम तीनों काल में दृष्टा हो, साक्षी हो, सत्ता हो, पावर हो, लेकिन शरीर को चलाने वाली सत्ता हो, शरीर को चलाने वाले पावर हो, लेकिन स्वयं शरीर नहीं हो। करंट कभी भी पंखा नहीं हो सकता, फैन नहीं हो सकता। उसी तरह आप भी तीनों कालों में शरीर नहीं है, आत्मभाव है। आत्मभाव में टिकिए, शरीर को गुण, शरीर के धर्म अपने में